एक सिद्ध बलिदान नजर नहीं आया। पिता ने अपने ही पुत्र को सिद्ध बलिदान के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। गो एंड डाइड इन द प्लेस ऑफ माय पीपल। पाप करके वो मुझसे दूर हो चुके हैं, वो मुझे नहीं जानते। दे आर नॉट परफेक्ट बट आई एम अ कंपैशनेट गॉड। मैं नहीं चाहता कि वो सब के सब नाश हो जाए। मैं आखिरी कोशिश करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बलिदान दूंगा। एंड जीसस केम, एक परफेक्ट बलिदान बनकर आया। पाप की सजा मौत, उस मौत से बचने का पश्चाताप खून, वो भी पवित्र सिद्ध परफेक्शन में। एंड दैट वाज ओनली जीसस। और यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके स्थान पर अपना प्राण बलिदान किया। He shed his blood full 6 hours। पूरे 6 घंटे उसने खून बहाया। सुबह 9 बजे ले जाकर उन्होंने उसे कीलों से ठोक के लटका दिया था। दिन में 3 बजे उसने अपनी अंतिम सांस छोड़ी। फुल 6 hours। उस खून के बहने से, उस सिद्ध बलिदान होने से परमेश्वर उस बलिदान को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो परफेक्ट था। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं, खून निर्दोष हो। एंड जीसस ब्लड वाज प्योर, होली। प्राचीन समय में महायाजक वर्ष में एक बार जब लोगों की क्षमा के लिए मंदिर में जाता था तो बिना लहू लिए नहीं जाता था। उसे सेक्रीफाइस करके खून लेके जाना पड़ता था और उसे सींगों पे 7 टाइम्स स्प्रिंकल करना पड़ता था। यदि वो खुद भी निर्दोष है तो उसका ये ब्लड स्प्रिंकल स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा। पूरे वर्ष भर में तैयारी करता था कि मानव जाति के पाप क्षमा उस खून के बहाने से। उस वक्त वो खून बैल और बकरों का हुआ करता था और महायाजक के कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी घंटी के साथ कि यदि वो अंदर गया, उसका प्राण बचा हुआ है, वो निर्दोष पाया गया तो वो चलेगा तो आवाज आएगी घंटी की, यानी वो जीवित और हम क्षमा किए गए। पर यदि उसकी आवाज नहीं आ रही है तो वो भी तैयार नहीं था, वो भी मर गया। अब हिम्मत नहीं उसकी पवित्रता के सामने किसी को प्रवेश करने की, तो रस्सी से ही उसकी मृत बॉडी को बाहर निकाल लेते थे। हाउ मच ही होली। उसकी पवित्रता बदली नहीं है आज भी। ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो पवित्र रहेगा। मनुष्य उसका दर्शन करके जीवित रह नहीं सकता, बाइबल में लिखा है। उसने मूसा को कहा, इसलिए उसने बीच में यीशु मसीह को उतारा। जो तुझे देखे वो मुझे देखे, तो तुझ में से हो के आए उसे मैं स्वीकार करूं। जो तेरे खून से साफ हो जाए उसे मैं अनंत जीवन दूं। तुम मेरा दर्शन नहीं पा सकते, बट थ्रू माई सन यू कैन सी मी, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन वॉक विद मी। Because Jesus was perfect। सिद्ध बलिदान। पिलातुस ने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी, वो निर्दोष था। पानी लेकर हाथों को धोकर कहा, मैं इस निर्दोष के लहू से आजाद हूं। The testimony of Jesus Christ। He was holy, he was righteous, a perfect sacrifice, and he died, he shed his blood, he gave his life। उस खून को लेके वो स्वर्ग पहुंचा। फादर, आई शेड माई ब्लड, नाउ फॉरगिव माई पीपल। Hebrew chapter 6 9 and 10 बाइबल बताती है, आज कोई मनुष्य जब पाप करता है तो यीशु के घाव से वो खून बहता है। आत्मिक रेल्म में क्या होता है जब एक व्यक्ति कहता है, लॉर्ड आज मेरा मन कह रहा है मैं पापी हूं, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं दिल से पछता रहा हूं। नो मोर सिन, नो मोर सिन लॉर्ड। मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, एक दिन मरूंगा, मेरा न्याय होगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा प्रभु। यदि कोई सच्चाई से पश्चाताप करता है तो आत्मा में क्या चलता है? यीशु मसीह खड़े हैं पिता और परमेश्वर के बीच में। उसका पश्चाताप देख के उनके बदन से खून बह रहा है, वो खून को लेके फिर जाते, फादर ये दिल से पछता रहा है, ये बहुत दिल से रो रही है, मैंने देख लिया,
अब ये मुझे धोखा नहीं देगा, अब ये मुझे धोखा नहीं देगी। प्लीज एक्सेप्ट माई सेक्रीफाइस। इस खून को देखकर उन्हें माफ कर दो। हम में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, ना कोई भली वस्तु हमारे भीतर पाई जाती कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं से राजी हो जाए। नो नो ब्रदर सिस्टर, हम तो योग्य भी नहीं है उसके पास जाने के। उसकी पवित्रता पाप से भरे हुए मनुष्य का प्राण ले लेती है। ईश्वर का खून ही हमें परमेश्वर के प्रकोप से, क्रोध से, न्याय से, दंड से बचाता है। इतना बड़ा बलिदान जो सिद्धता के साथ दिया गया, उसके बावजूद भी हम पवित्र नहीं है, उसके बावजूद भी हम शुद्ध नहीं है। अनेक लोग कब्रों में जा रहे हैं, पासबंद, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, खाक को खाक कह रहे हैं, पर वो व्यक्ति कहां गया ये तो वो ही जानता है। बच्चे तो कहेंगे ही इज माई, ये मेरे स्वर्गीय पापा है, स्वर्गीय पिता है, मेरी स्वर्गीय मां है, पर ये तो खुदा जानता है कि वो स्वर्गीय में गया कि नहीं गया। आसान नहीं है स्वर्ग पाना, बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर बहुत आसान है नर्क पाना। नर्क के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका मन करे वो करो। और यदि स्वर्ग पाना है, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉलो मी, डोंट फॉलो दिस वर्ल्ड, फॉलो मी एंड आई विल गिव यू लाइफ एंड अबंडेंट लाइफ। ये पिता की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में प्रकट हुआ। इस टेक्नोलॉजी से भरे हुए संसार में अपने आप को मत खो, सोशल मीडिया के जीवन में अपने आप को मत खो। नाइट एंड डे ओनली मोबाइल, नाइट एंड डे ओनली फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड ऑल। कितना करोगे? ये चीजें आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही हैं, या आपको बाइबल पढ़ने नहीं दे रही हैं, या आपको ईश्वर के साथ चलने नहीं दे रहे हैं। आपका नाम, आपकी शान, आपकी शौकत यही दफन होगी, पर एक कीमती अनमोल जीवन सदा ईश्वर से दूर हो जाएगा। मैं नर्क जाऊंगा, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा। अभी तो उसे मैं पिता कह रहा हूं, नर्क में यह रिश्ता भी टूट जाएगा। ईश्वर से सदा के लिए सेपरेशन, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? नर्क जाना एक दूसरी बात है, पर ईश्वर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूटेगा, यह बहुत भयानक बात है। एंड दैट्स व्हाई जीसस केम, एक सिद्ध बलिदान बनकर। जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, अपने ही खून के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। धन्य है वो जो इस छुटकारे में अपने आप को स्थिर कर देंगे। डोंट से कि आप कुछ सीख गए, सीखने से नहीं होगा। यू मस्ट रिएक्ट ऑन इट, यू मस्ट वॉक इन इट, उसमें चलो। बाइबल कहती है जब मनुष्य का पुत्र क्रूस पर ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, सबको अपने आप अपने पास खींचेगा। पढ़ा है ना, जब कोई गड्ढे में हो और उसे किसी रस्सी के द्वारा खींचा जाए, तो जो खींच रहा है उसको महसूस होगा खिंचाव, कि कोई मुझे खींच रहा है। नाउ चेक योर लाइफ, क्या आपके जीवन में मसीह की ओर से खिंचाव पैदा होता है? कहता है नहीं, व्यभिचार नहीं, नहीं झूठ नहीं, घमंड नहीं, मत बोल इसको गलत, इसके खिलाफ मत जा, बाहर आ जा। खिंचाव होता है कि नहीं होता है? अगर ये खिंचाव हो रहा है, वो खींच रहा है, पर इसके बावजूद भी आप खींचते चले नहीं आ रहे उसके पास, आप वो करके ही दम ले रहे हो जो आपको करना है। रोमियो 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड उन तमाम लोगों पे प्रकट होता है स्वर्ग से, जो सच्चाई को अधर्म से छिपा देते हैं। प्रभु कह रहे हैं फॉलो मी, नो आई विल फॉलो दिस वर्ल्ड, फॉलो मी, नो आई विल फॉलो दिस फेमस पर्सन, आई विल फॉलो देम। आज अनेक मसीह परिवार अपने बाल बच्चों को अच्छा डांसर बनाना चाहते हैं, अच्छा पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं। ओ माय ब्रदर सिस्टर, दिस इज द फुलिश थिंग्स।
ना तुम इस संसार से प्रेम रखो, ना संसार में की वस्तुओं से। आप उन्हें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जीने वाला बनाओ। और ऐसी स्थिति में अगर वो एक राजनेता है तो उस देश का कल्याण होगा। पर अभिनेता नहीं बनना है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग है। लिखा है जितनी बातें सत्य हैं, पवित्र हैं, सद्गुण और प्रशंसा से भरी हुई है, सच्ची है, उन्हीं पे मन लगाया करो। नाटकीय चीजों पे ध्यान मत लगाओ। परमेश्वर आपको ऐसी अगमय बुद्धि दे कि आप इस ज्ञान को समझें। ये हमारे पिता की इच्छा है। मत्ती 5:48 में, मैथ्यू 5:48, इसलिए चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। हम नहीं हो सकते। क्यों दिया है? झूठी है ये बाइबल। वो परमेश्वर नहीं है, ना परमेश्वर होने के योग्य है। क्यों मांग रहा है ऐसी चीज जो मैं कर नहीं सकता? क्यों बोल रहा है सिद्ध बनो जब मैं हो नहीं सकता? परमेश्वर गलत है या मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं? लिखा वरन सब प्राणी छूटे और वही सच्चा ठहरे। वो कुछ भी ऐसा नहीं मांगेगा जो हम दे ना सकें, पर हम खुद देना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है वो अपने बाल बच्चों से संसार से संतुष्ट हो चुके हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। जब तक मेरा तेरा दर्शन नहीं करूंगा मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। डू यू हैव दिस काइंड ऑफ ज़ील इन योर हार्ट? प्लीज समझो। डोंट ट्राई टू बिलीव बट बिलीव। Don't try to read Bible, but read. Don't try to spend your time in it, but pray. कब तक कोशिश करेंगे? कब तक कोशिश चलेगी? जिस बच्चे को आप उंगली पकड़ के कोशिश कराते हैं, चल चल, वो अगर चल के नहीं देगा, you will cry. कितने वर्षों से चला रहा हूं, चलने को तैयार नहीं। खाना खिलाना सिखा रहे, वो फिर भी ना खाए, you will be disturbed. कब तक कोशिश चलेगी? जब वो लौटेगा तो आपके अंदर सिद्धता देखेगा कभी कि नहीं। इट डजंट मैटर आपका नाम पीटर हो, जॉर्डन हो, इज़राइल हो। द मैटर इज क्या आप परफेक्शन में उतरे? क्या आप सिद्ध हैं? हिब्रू चैप्टर 9:27, मैं मरूंगा तो जरूर, एक दिन मृत्यु होगी, मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? यूपी के एक शहर में एक प्रेयर मीटिंग हो रही थी। 3 दिन से एक व्यक्ति रोज वहां पर आके बैठ रहा था, और आखिरी सभा में तो उसने घुटने ही टेक दिए और रो के कहने लगा, प्रभु मैं बहुत साल दूर रहा आपसे, आज मैं अपना जीवन आपको दूंगा, मैं मरना नहीं चाहता, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे प्रभु बन जाओ, मैंने बहुत धोखा दे दिया आपको, मैंने अपनी सारी उम्र बर्बाद कर दी, प्लीज मर्सी अपॉन मी। और सभा के बाद वो मीटिंग रात को 1:30 बजे के आसपास छुटी, 2-2:45 बजे, and there was 25,000 people in the ground. और वो रोड क्रॉस करके अपने घर जा रहा था। जिस पासवान ने मुझे बुलाया था वो दौड़ता हुआ, पास्टर। मैंने, कौन व्यक्ति? 3 दिन से गॉस्पेल की मीटिंग में था और आज पछताया था, प्रभु को जीवन दिया था। उसके महीनों की गिनती पूरी हो चुकी थी, पर थैंक गॉड मरने से कुछ घंटे पहले से ही वो यीशु को समझ गया था। हालेलुया! और वो जीवन पा गया। प्रेज द लॉर्ड। तो रोड क्रॉस कर रहा है, हादसा हो गया है, ये पर ये हादसा है, पर अच्छी बात यह कि वो जीवन पा कर गया। डॉक्टर के समझे ये जानकर के उनकी बेटी और बच्चे गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए घर पर आ रहे हैं। बूढ़े नाना ने सोचा मैं छत पर चढ़कर टैंकी को साफ कर दूं। मेरे नाती पानी में खेलना पसंद करते हैं, मैं पानी भर देता हूं, जब वो आए तो आनंद करें अपने नाना के घर में। एंड ही वॉज अ राइचियस पर्सन। और वो टैंकी में पानी भर रहा था और अचानक से कान में आवाज आई, डैड डैड। उसके घर में प्यार से उसे डैड बुलाते थे। और उसने देखा जीसस वॉज अपीयर्ड। लॉर्ड जीसस, डैड तुम्हारा समय आ गया, कम टू मी। और तुरंत डैड प्रभु के पास चला गया और नीचे छत से उसका पूरी बॉडी गिरी। लोगों ने शोर करा, वो छत से पांव फिसल के मर गया। और ये कैसे मृत्यु हुई? सुसाइड नहीं किया है। ये सारी बातें जब महीनों की गिनती पूरी होती है, अब चाहे आप गाड़ी कार चला रहे हो या प्लेन चला रहे हो, परमेश्वर को से फर्क नहीं है, पहले नीचे उतर जाए फिर ले जाऊंगा।
उसका आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब आपको जलाएगा स्वर्गीय देह में जलाएगा, एक नई देह में जलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चला गया। पर अच्छी बात यह उसे क्राइस्ट लेने आया। अच्छी बात यह है कि उसका शरीर गया पर वो ईश्वर के पास चला गया। एक जवान व्यक्ति अपनी महंगी कार को चला के निकल रहा था और अचानक एक आदमी आया ने दरवाजा खटखटाया। विंडो ऊपर नीचे करो। उसने खोला। यस व्हाट, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? जीसस लव्स यू, कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन, ही वांट्स टू गिव यू लाइफ। आई हेट दिस लाइफ, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे क्राइस्ट के लिए। बस अपने विंडो को ऊपर चढ़ा और अपनी गाड़ी दौड़ाई। किस तरीके से आदमी फिर से पहुंचा। प्लीज स्टॉप द कार, जीसस लव्स यू सो मच, कन्फेस फ्रॉम योर सिन। वो तुम्हें जीवन देना चाहता है। मेरे पास वक्त नहीं है फिजूल की बातों के लिए। रात दिन तुम ये चीजें बताते हो पूरे संसार में। तो फिर अपनी गाड़ी चला के ले गया। तीसरी बार वो फिर आया। प्लीज खोलिए, क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जेल कराऊंगा। प्लीज, प्रभु ने मुझसे कहा है कि आप प्रभु के पास आ जाओ, आप बहुत कीमती हैं, आप नाश हो जाएंगे। बिलीव, कन्फेस फ्रॉम योर सिन ब्रदर। उसने उसे जोर से धक्का दिया, नीचे गिराया। आई हेट यू, और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। आत्मा में परमेश्वर ने नरक में तड़पते हुए उसे एक आदमी को दिखाया। प्रभु ने उसे ये सारी बातें बताई थी वो कैसे मरा था। अब वो कह रहा, प्रभु एक मौका दे दो, एक मौका दे दो यहां से निकलने के लिए। प्रभु ने कहा सारी जिंदगी मौका दिया और मरने से पहले 3 बार मौका दिया मैंने तुझे, पर तूने मुझे नहीं समझा, तू शुद्ध नहीं हो पाया, तूने अपनी मर्जी से नरक को कमाया। कोई भी बाय एक्सीडेंटली स्वर्ग और नरक नहीं जाएगा। यू कांट से कि अगर आप नरक में जाए तो आप ये नहीं कह सकते ओ मुझे यहां नहीं आना था। कोई भी गलती से या तो ना तो स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा, लोग उसे कमाएंगे। क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? आप कहेंगे प्रभु मैं नरक में कैसे? प्रभु का ओ आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, तुम्हें तो हेवन में आना था। बाइबल कहती ही इज अ परफेक्ट गॉड, कोई बुराई उसके अंदर नहीं है, कोई गलती उससे नहीं हो सकती। एक दीवार हम बनाते हैं 50 बार तोड़ते हैं, 6 दिन में पूरा विश्व रच दिया, एक भी गलती नहीं हुई। हालेलुया। कोई भी नहीं कह सकता कि स्वर्ग मैंने चाहा मिल गया। चाहने से नहीं, आपने उसे परिश्रम के साथ पाया, आपने अर्न किया हेवन को, आपने की वो मेहनत स्वर्ग पाने की, इसलिए आप हेवन में आए। हर एक व्यक्ति को जीवन और मृत्यु कमानी पड़ेगी। मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं कि मैंने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। पर बाद में प्रभु कहता है पर तू जीवन को चुन लेना, तू आशीष को चुन लेना। चुनाव हमारा होना है। उसने हमें सोचने की, निर्णय लेने की वो काबिलियत दी है, क्योंकि हम उसके स्वभाव के रूप में बनाए गए हैं और हमारे पास का स्वभाव है। हम चुनेंगे, हम खुद अर्न करेंगे, हम खुद परिश्रम करेंगे या हम उसे रिजेक्ट करेंगे। परमेश्वर आपकी इच्छा के अगेंस्ट में जाकर, परमेश्वर आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपको कुछ भी नहीं देगा, unless you are not serious about that। स्वर्ग राज्य की कोई भी आशीष, कोई भी बरकत और जीवन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे घर में राशन नहीं था, प्रभु ने मुझे राशन दिया। मेरे बच्चों को फीस मिल गई, उसका एडमिशन हो गया, वो अब्रॉड में सेटल हो गया। इज दिस मिरेकल? ये ग्लोरी प्रभु देखना चाहता है। ये तो मत्ती 6:7 में उसका वादा है, मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। पर उसे कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा खून वास्तव में पीने की वस्तु है। अनेक लोग ठोकर खा के चले गए, इन बातों को कौन कैसे सहन कर सकता है? पीछे मुड़कर यीशु ने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, स्वामी हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो आपके ही पास है। जीवन को देखा था उन्होंने, जो अनंत जीवन देखा। और ढेर सारे लोग
यीशु मसीह की चाहत सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि उनका बड़ा घर बन जाए, विदेश में सेटलमेंट हो जाए। दे आर यूजिंग जीसस क्राइस्ट फॉर देमसेल्फ। पौलुस कहते सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। आई टेल यू द ट्रुथ, अगर यहां पर उस इश्तिहार में, उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता प्रोफेसी विल बी गिवन बाय पास्टर निकोलो जैन, there will be lot of miracle will be done by pastor Nicola Jain. I tell you the truth, इस चर्च से बाहर भीड़ बैठी होती। This is nonsense all. एक व्यक्ति 20 मिनट एक ही व्यक्ति में ले लेता है। तुम्हारा टेलीफोन नंबर ये है, तुम्हारा वो है, क्या मिलेगा मुझे इन सब चीजों से? क्या हासिल कर लूंगा मैं इन सब चीजों से? The biggest and the greatest miracle is not your physical, but the biggest and the greatest your spiritual. एक आत्मा जब घुटने टेकती है, कहती मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर। ये बड़ा चमत्कार, ये है वो चमत्कार। हजारों की भीड़ में प्रभु यीशु मसीह था, लोग उसे दबा रहे थे। किसी एक भीड़ में की व्यक्ति से उसने कहा मुझे तेरे घर जाना है, पर एक व्यक्ति था जो यीशु को विलिंगली देखना चाहता था, विलिंगली उसको देखना चाहता था। He had a desire to meet God. उतनी सारी भीड़ को कोई इच्छा नहीं थी, वो तो एंजॉय कर रहे थे उसके मिरेकल्स एंड प्रोफेसी को, बट एक व्यक्ति सिर्फ क्राइस्ट को ही देखना चाहता था। और हजारों की भीड़ में यीशु स्टॉप हो गया एक जगह, एंड उसने ऊपर देखा, हे जक्कई नीचे उतारा, तेरे घर जाना जरूरी है, विलिंगली तू मेरी खोज कर रहा है। और इतनी सारी भीड़ में सिर्फ एक के लिए कहा आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने उसे कोई प्रोफेसी नहीं दी। क्यों भटक रहे हो आप इन चीजों में? आपको नजर नहीं आता कि क्रूस हाइड कर दिया गया है, ये क्रूस छिपा दिया गया आज चर्चेस में, कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। What he did on the cross, why he came, why he shed his blood. Now understand this. जो सुसमाचार स्वर्ग से आया, जिसकी शुरुआत ही प्रभु ने की, और चेले उसको लेके चले। वो सुसमाचार जो स्वर्ग से आया है, जमीन से उखड़ने के लिए प्रेरित करेगा और स्वर्ग में दाखिल होने के लिए प्रेरित करेगा। पर यदि कोई सुसमाचार जमीन से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, वो दुष्टात्मा का प्रचार है, वो शैतान की हुकूमत का प्रचार है। जो सुसमाचार आपको पश्चाताप करने के लिए उभारेगा, वो स्वर्ग से है। पर जो सुसमाचार अमीर बनने के बारे में बोल रहा है, वो शैतान की ओर से। यीशु ने कहा अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो सब मसीही होंगे, भेड़ की खाल में वो भेड़िए होंगे। चेलों ने कहा था स्वामी कितना सुंदर भवन है, ये जो तुम भवन देख रहे हो ना, पत्थर से पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। तुम इस संसार पे मन मत लगाना, बी केयरफुल, तुम भटक जाओगे, चुने हुए भटक जाएंगे। बाइबल में लिखा है शरीर उसकी लालसाओं से बाहर निकलना है। क्या आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ब्रदर सिस्टर अंडरस्टैंड, प्रभु की इच्छा जानो। क्या पौलुस को धन की घटी थी, अथॉरिटी की घटी थी? वो समय के कानून विशेषज्ञों के साथ बैठा करता था, फरीसियों शास्त्रियों के साथ बैठा करता था, कोई घटी थी नहीं उसके बाद धन की, दौलत की, शान और शौकत की, बट ही लेफ्ट एवरीथिंग। जो सुसमाचार उसने ग्रहण किया था, उसमें उसने उसको ये समझाया कि संसार मेरी दृष्टि में कूड़ा है और मैं संसार की दृष्टि में कूड़ा। पर आज से ऐसे कई सुसमाचार आने लगे संसार में जो संसार को आपको वैल्यूएबल दिखाएंगे। फॉलो जीसस। इफिसियों 5 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16। इसलिए ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, अपने दिल को देखो, विवेक को देखो, कॉन्साइज को चेक करो, चेक करो अपने आप को, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि की नाई नहीं, बुद्धिमान के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य जानो। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। और पौल कहता है तुम अंतिम दिनों में धन बटोर रहे हो, तुम बहुत दुख उठाओगे। परमेश्वर आपकी बेसिक नीड्स को जरूर पूरा करेगा। लेट गॉड इंक्रीज यू। अगर वही अपने आप के फाटक को बढ़ाए तो किसी रीजन से बढ़ाएगा, पर आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश मत करो। क्या आप इस बात प्रभु की आवाज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? डजंट मैटर कि आप किस भी उम्र के क्यों ना हो, पर ध्यान से देखो अपनी चाल चलन। पास्टर्स लोगों के साथ उनके घर में विजिट करने से, उनके साथ खाने पीने से न जीवन नहीं मिलेगा, यहां बैठ के भी हेवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने भक्तों को पहचानता है। बुद्धिमानों के समान देखो अपनी चाल को। आपके घर में जरा सा डैमेज होता है, आप रात दिन एक कर देते हो उसको ठीक करने के लिए,
देखिए आपका घर है, स्वर्ग में यीशु मसीह ने आपके लिए घर बनाया है, वो आपके हाथ में आ भी रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। मसीह घर में पैदा होने से मैं जीवन नहीं हासिल कर सकता। ऐसे लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ए सांप के बच्चों, मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत कहो कि तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से बच्चे पैदा कर देगा, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे पिता पादरी हैं तो मैं जरूर बचूंगा, नो। मैं चर्च में इतने सालों से रह रहा हूं, नो। ये चीजें एश्योरेंस नहीं है बन पाने की। यीशु मसीह में समर्पित और सिद्ध जीवन बचाएगा हमें। धन्य है वो जिसके अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। पर कौन पश्चाताप करना चाहता है? आज पश्चाताप करना कोई नहीं चाहता। चर्च में बैठ के उनको लगता है वी आर सेफ, नहीं तो मैं पब्स में होता, मैं चर्च में एटलीस्ट बैठा तो हूं ना। ये धोखा है। एक कलीसिया का एक जन चर्च के बाहर बैठा रहता था, पानी के पॉन्ड के पास ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 5 बार देखा, परेशान होकर कहे, क्यों आते हो चर्च में जब तुम अंदर नहीं बैठते? पासबान, इस संडे आपने ये प्रचार किया, लास्ट संडे आपने ये बोला था, उस संडे में आपने ये बोला था। सी माई लाइफ हैज चेंज। मैं जब अंदर बैठता हूं मेरा ध्यान बाहर होता है, और जब मैं बाहर होता मेरा सारा ध्यान अंदर होता है। तो प्रभु के दास ने कहा, जो चीज तुम्हें यीशु के पास खींच रही है बस तुम उसमें बने रहो। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा अंदर बैठो। भवन में बैठ के जीवन मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है जब तक मन परमेश्वर के भवन में ना लगा हो। और यह सबसे बड़ा तथ्य है, अंदर बैठ के कमरे में रह के दुआ प्रार्थना करने के लिए अनेक लोग हाजिर हैं, और बाहर निकलते ही वो दुआ प्रार्थना का असर उनमें नहीं रहता। पर वो व्यक्ति कह रहा है मैं बाहर रह के शुद्ध जी पाता हूं। बस यही तो गवाही है, यही तो परिवर्तन है कि बाहर रह के वो प्रभु में बना रहता है। अनेक लोग सिर्फ कमरे में पवित्र रहते हैं, कमरे के बाहर अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु के दास ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरा संदेश बता दिया तुमने, आंखों में आंसू है तुम्हारे, प्रभु के लिए दौड़ रहे हो, अंदर बैठे लोगों से तुम कहीं ज्यादा अच्छे हो। चेक योर हार्ट कि मैं सिद्धता के रास्ते पर हूं, मैं विश्वास में हूं, या सिर्फ सिद्धता का ज्ञान और विश्वास का ज्ञान मुझ में मौजूद है।